छठ मैया की जय। आप सभी को मेरी तरफ से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये छोटी वाली छठ के दिन की व्लॉग है। इस दिन मेरा लौकी भात था। जो लोग खरना नहीं रखते हैं वो इस दिन लौकी भात का पर्व मनाते हैं। हमारी तरफ ऐसा ही होता है, नहीं एक दिन व्रत रखने से पहले। तो बस यहाँ मैं लौकी भात की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लौकी ले लिया है और चने दाल में इसको डालकर बनाऊँगी, सिंपल सी और यम्मी सी, बहुत ही और इस तरह से बनाने पर तो जैसे आप रोज़ बनाइए और इस तरह से पर्व पर, त्यौहार पर एक तरह, फिर इस तरह से पूजा पाठ भोग के लिए बनाइए तो उसका स्वाद ही बहुत बढ़ जाता है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ किचन में से आई थी बाहर। हनुमान जी के आप लोग दर्शन कर लीजिए, राम राम हनुमान जी। और ये सब छठ का बर्तन मैंने निकाला है, जिसे मैं बाद में साफ़ करूँगी। निकाल के रख दिया है चूल्हा वगैरह सब। तो मैं प्रसाद जो है चूल्हे पे ही बनाती हूँ, मेरे पुराने मित्र सब जानते होंगे। इसके पहले भी मैंने छठ का व्लॉग शेयर किया है उसमें। और बस मुझे यहाँ पर साफ़ सफाई करनी है, जो रात में धो दूँगी और सुबह जो है प्रसाद बनाने के लिए मुझे आराम हो जाएगा। और चादर वगैरह सब मैंने चेंज कर दी थी, कुछ निकाल के रखा था, पर पहले सबसे पहला काम खाना बनाना है। और साथ ही मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा रही थी, जो कि मैंने लगा ली है छठ के लिए। एक हाथ में लगा ली है, एक हाथ बाकी है, तो आज रात में उसे कंप्लीट करूँगी, पर सबसे पहले खाना बनाऊँगी। और यहाँ सब काम करते धरते जो है मेरे दाल जो है लौकी भात वाली दाल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसका छौंका लगा रही हूँ। और छौंके में मैंने ज़ीरा लिया है और घी डाला था, और साथ ही यहाँ बन रही है खीर। तो बस ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, क्योंकि हमारे इस पर्व में बहुत ही महत्व है। और इसके बारे में बताना क्या ही बताऊँ, जो लोग करते हैं उन्हें पता ही है, जो लोग नहीं करते हैं उन्हें भी इसके बारे में बहुत कुछ पता लग गया है। तो कुछ मीठा बनाना होता है, तो बस यहाँ मैं उसके बाद सब्ज़ी बना रही हूँ आलू गोभी की। और अभी सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, बस इसी तरह से हूँ। और मसाला ले लिया है, सुबह ड्राई सब्ज़ी बनाऊँगी आलू गोभी की, एकदम सूखी सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर सब काम साथ में लेकर चलना है। यहाँ सब्ज़ी जो है लमसम तैयार हो गई है, और चावल बैठा दिया था, खीर बन चुकी थी। और बस सब्ज़ी में थोड़ी बहुत कमी रह गई है, तो बस वो भी बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ मैंने आटा लगा के रख लिया है। और सुबह बच्चों को टिफ़िन में कुदरुन की सब्ज़ी दी थी, वही मैंने आपसे शेयर कर दिया था। कुदरुन दिखाया था, और बाकी आगे मैं नहीं कर पाई, क्योंकि आज के दिन काम की कमी नहीं रहती है। और यहाँ सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई है। और अब मैं इसमें धनिया और हरी मिर्च काट के डाल दूँगी, थोड़ी सी दाल में डालूँगी धनिया, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। और बस यहाँ पर जो है ये बनकर तैयार हो चुका है सब्ज़ी। और उसके बाद मैं बाहर जाऊँगी बर्तन धुलने के लिए, तो सारे काम हो जाए। इस पर्व में काम ही काम होते हैं, आनंद तो बहुत आता है। आप भजन लगा लीजिए, छठ मैया की गीत लगा लीजिए और अपने काम में लगे रहिए, और काम कैसे कंप्लीट हो जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। चलते हैं, मंदिर के बर्तन तो साफ़ कर दूँ। और 1 बज चुके हैं और अभी मैंने कुछ खाया नहीं है। सबसे पहले चल के मंदिर के बर्तन साफ़ करूँगी। और ये सब साफ़ करते हुए मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी, क्योंकि इस तरह से टाइम अधिक लग जाता है। तो यहाँ बस मैं आपको अपने कपड़े दिखा रही थी कि पूरे गीले हो चुके हैं बर्तन करते हुए। तो सबसे पहले मैं चेंज करूँगी, नहीं तो मुझे फ़ीवर वगैरह होने का डर हो जाएगा। तो बस उसके बाद जो है मैं आपसे आके मिलती हूँ। तो बस मैं भी कपड़ा चेंज करके आई हूँ, और अब चलूँगी अपने लिए कुछ बनाने। आटा सान के रखा था, दिखा दिया आपसे। तो चलिए अब हम लोग किचन में चलते हैं। और बस मुझे 2 पराठे बनाने हैं, तो पराठे बना लूँ, ज़रूरी है। चावल वह सब बना चुकी थी, चावल दाल सब बन चुका था, पर क्योंकि व्रती हूँ और आज से ही स्टार्ट हो, एक तरह से माना जाइए 4 दिन का पर्व होता है। तो पहला दिन तो जैसे कि जो खरना करता है उसके लिए स्पेशली रहता है लौकी भात, पर जैसे हम कल बड़ी छठ रखनी है, तो आज का दिन हम लोग के लिए भी स्पेशल है। तो बस जितना बन सके, बहुत से लोग पकौड़ी शकौड़ी बनाते हैं, तो दोस्तों मैं उतना नहीं सकती भी हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बनाती हूँ। जब रहता है सब कुछ करके रख देती हूँ, पर आज कुछ ज़्यादा ही दौड़ वाला काम हो रहा था मेरा। तो यहाँ पर जो है 2 पराठे सेकूँगी, और आप अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। और नए मित्रों से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा, और व्लॉग को फुल वॉच किया कीजिए। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ ये व्रत महापर्व होता है, और
होता है तो कैसे होता है और आप लोग क्या क्या करते हैं। हम यूपी साइड से हैं, हमारे पूर्वांचल में जिस तरह से मैंने अपने यहाँ देखा है और जितना मैं सक पाती हूँ उतना करने की कोशिश करती हूँ। है तो बहुत कठिन व्रत, महापर्व कहा जाता है इसे, है बहुत ही, लेकिन बस माँ के प्रेम और इतना था आस्था उनके प्रति रहती है कि कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं लगता है। और बहुत ही काम वाला पर्व होता है, हमेशा अटेंड रहना पड़ता है और इसे सभी लोग पारिवारिक सहयोग से करते हैं। पर जैसी माँ की शक्ति वैसे ही मन में भक्ति, सॉरी, मेरा कहने का मतलब है जैसे भी हम लोग हैं बस ये करने का होता है। और माँ तो अपने बच्चों की हर गलती को माफ़ करती है। माँ देखती है कि बच्चा कैसा है और किन परिस्थितियों में है। इनके व्रत की महिमा की क्या ही कहें। चढ़ाओ तो पूरे सीज़न के फल चढ़ा दो, नहीं तो पान कसेली में भी छठ का महापर्व हो जाता है। मुख्य प्रसाद जो है इनका ठेकुआ ही होता है, पान कसेली। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप पान कसेली पे भी कर सकते हैं। माँ इतनी दयालु है और कृपालु हैं, तो वो हमसे जो भी भूल चूक होगी वो ज़रूर क्षमा कर देंगी। और होती है, बच्चे गलती ना करें ऐसा हो नहीं सकता, तो बच्चों की गलतियाँ माँ ही माफ़ करती है। तो बस यहाँ मेरी पराठे बन चुके हैं, तो आइए फ्रेंड्स आप भी प्रसाद का भोग लगा लीजिए। मैंने बनाया था पराठा, आलू गोभी की सब्ज़ी, लौकी दाल और खीर और चावल।